सभी को मेरा प्रणाम। होता क्या है जीवन में, कई बार ऐसे मौके आते हैं, कुछ चीज़ें जिन पे ध्यान दिया, जब लोगों का ध्यान उस तरफ दिलवाया, तब महसूस हुआ लोगों को। वैसे तो समाज में ये कहावत होती है कि भाई जो लाड है वो अच्छी चीज़ों का, अच्छे आचरण का ही देना चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह किसी काम का नहीं जो जीवन को बर्बाद कर दे, वो कोई भी हो। आमतौर पे क्या हमेशा होता ये है कि अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, सभी को मोहब्बत होती है अपने बच्चे से। लेकिन उस मोहब्बत में एक फ़र्क आ जाता है, वो मोहब्बत है या मुसीबत है। मैं ऐसे ही कहूँगा, इस बात को आपको समझाने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत है या मुसीबत है, ये जानना है हमें। कैसे जानें? बहुत आसान है जानना। यदि थोड़ा सा ममता की, वो ममतामयी पट्टी हम आँखों से हटा दें तो हम सब आसानी से जान पाएंगे कि मोहब्बत है कि मुसीबत है। आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे से? आप चाहते हैं हमेशा, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं अपने बच्चों को लेके, वो हमेशा अच्छी होती है, उसके बेस्ट के लिए होती है कि वो बहुत ही गुणवान हो, मेहनती हो, अच्छा हो, बलवान हो। हम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके विषय में हम चाहते हैं कि हम उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन उसके जीवन में अच्छा होगा कैसे? बात तो यह भी है, उसके जीवन में वो जो अच्छाइयाँ हम देखना चाहते हैं वो कहाँ से आएंगी? क्या वो स्वतः जन्म लेंगी? क्या हमारी भूमिका उनको उसमें लाने में रहेगी? उसके जीवन में वो सभी चीज़ें आएँ, उसमें हमारी भूमिका का कोई मूल्य है कि नहीं? निसंदेह है। तो जब आप प्रेम करें ना, तो ये अवश्य देखें कि उस प्रेम से निर्माण का जन्म हो रहा है या विनाश का जन्म हो रहा है। उससे चीज़ें बनेंगी अच्छी या उससे बिगाड़ होगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अमूमन हम संतान के मोह में, प्रेम में इन चीज़ों को अनदेखा कर जाते हैं। छोटी सी एक उदाहरण हम ले लेते हैं, छोटा सा एक कल्पना हम कर लेते हैं। सुबह सुबह का समय, मीठी मीठी सर्दी भी होने लगी है, बच्चे आपके छोटे हैं, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। और आपको मालूम है, आप रोज़ाना सुनते देखते हैं कि सुबह समय से उठने का स्वास्थ्य को बहुत ही लाभ मिलता है, आत्मिक लाभ मिलता है। प्रकृति का जो संग है वो बड़ा ही लाभदायक है, और प्रकृति अपने पूरे रूप में, पूरी तरह से सुबह के समय ही मौजूद होती है। दिन में तो ये वाहनों का पोंपों, ये इतने सारे शोर शराबा, लेकिन सुबह जो रूप प्रकृति का होता है वो निराला है, अनूठा है, ममतामयी है। वो भी माँ के रूप में मौजूद होती है। वो तो सदा ही माँ के रूप में मौजूद है, लेकिन दिन में हम उसकी आवाज़ को सुनना असंभव बना देते हैं। तो सुबह का समय एक ऐसा समय होता है दोस्तों कि जब वो आपको महसूस भी होती है। तो ऐसे वक्त जब आपको अपने प्यारे से बच्चे को उठाना होता है तो आपके मन में ये बात
बहुत लोगों के मन में, ख़ास तौर पे माँओं के मन में, माताओं के मन में ऐसा ख्याल अवश्य आता है, अरे सोने दो ना, बच्चा है अभी, सोने दो, सर्दी होने लगी है बाहर। इतना मासूम सा है, इतना क्यूट सा है, इतना प्यारा सा है, सर्दी होने लगी, सो ही तो रहा है, क्या गुनाह कर रहा है, सो ही तो रहा है, इसमें भी कौन सा गुनाह, उसके सोने में गुनाह नहीं, आपके ना उठाने में गुनाह है। विश्वास कीजिए, आपका स्वयं का प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव होगा कि कुछ दिन जगाने के बाद में, कुछ दिन ऐसा प्रोत्साहन उसको आप देंगे कि बेटा उठे उठे, मोहब्बत से उठाएं। हम कब कहते क्रोध से उठाएं, और जब भलाई के लिए थोड़ा सा बनावटी गुस्सा करना भी पड़े तो कौन सा नुकसान है। जब जीवन का बलिदान हो रहा हो और जीवन को बचाने की जब बात हो, जीवन को स्वस्थ रखने की जब बात हो, तब यदि ज़रूरत पड़ती भी है बनावटी किसी थोड़े से क्रोध की, गुस्से की, कोई भी पाप नहीं, क्योंकि उसमें हालांकि आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है जब आप समझा रहे होंगे, क्योंकि जैसा हम ढालते हैं वैसा ही ढल जाते हैं सभी। तो उस वक्त यदि ममता के उस ममतामयी चश्मे को हम हटा दें तो बहुत बड़ा काम आपके हाथों से हो सकता है। तो वो है कि आपकी संतान, हमारी पीढ़ियाँ निरोग रहेंगी, मजबूत, स्वस्थ, बलवान रहेंगी, उनकी विचारधारा अच्छी रहेगी, उनके संस्कार अच्छे रहेंगे। सुबह का जो माहौल है, जब घूमने निकलते हैं, लोगों से राम राम का, नमस्कार का जो आवरण है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। बड़ों के प्रति मान सम्मान, एक वो माहौल, एक बहुत ही ऊर्जा अंदर में प्रवाहित होती, महसूस होती है। सारा दिन काम करते हैं, एनर्जी अंदर से बाहर बहती है, लेकिन प्रातः का समय वो समय है जब आपको पता लगता, आपको महसूस होता है, सब गतिविधियों के बाद भी, अपने आप को थकाने के बाद भी आप देखते हैं कि आप ऊर्जावान बने, थकान दूर दूर तक नहीं। तो जब भी सुबह ऐसी घड़ी आए कि आपको लगता है कि बच्चा है, मासूम है, तो ये उसके निर्माण का समय है। वो ममतामयी जो आंचल है उसको हटाना, वो पट्टी हटाना, और देखना कि उससे एक नए समाज का निर्माण होगा। नए समाज का निर्माण नई पीढ़ियां करती हैं, नए समाज का निर्माण नई सोच से होता है। तो आप उस वक्त ममता के वश ना होना, आप उस वक्त मानवीयता के वश हो जाना, आप सृजन के वश हो जाना कि सृजन होगा। जो सोएगा सो खोएगा, सो जागेगा सो पाएगा। ये जो बात है ना, एक समय पे जागना आवश्यक है, निद्रा भी उतनी ही आवश्यक है, लेकिन एक समय है, जागना भी उतना ही आवश्यक है समय। तो उस वक्त ममता के वश ना हो, उनको जगाएं, प्रेम से जगाएं, जैसे भी जगाएं। और आप ये देखेंगे कि कुछ दिन के बाद में वो आदत बन जाती है। जिसको आज आप जगा रहे हैं, कल को वो जगाएगा आपको। आप सो भी रहे होंगे तो वो जगाने वाला बन जाएगा। अब बताएं कि आपको, आपके जो अपने हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको सोने वाला बनाना है कि जगाने वाला बनाना। कहाँ तो वो खुद भी सोए हैं, आप भी सोए हैं, उसके बाद सारा जीवन रोए रोए। कहाँ अब उनको आपने जगाना शुरू किया, वो मूल्य समझ चुके हैं, अब वो दुनिया को जगाते घूम रहे हैं, औरों को भी जगाएंगे। वो आप में भी कुछ देखेंगे कमियां तो आपको भी जगाएंगे, आपको भी कहेंगे कि कहाँ तो आप हमें समझाते थे, आज हमें आपको समझाना पड़ रहा है। परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो जो सुबह की ममता है उसमें थोड़ा सा संकोच करें, उसमें थोड़ा सा कंजूस बन जाएं। आप दिन भर पूरा प्यार उड़ेलें, पूरा प्यार लुटाएं अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। और सुबह, क्योंकि मैं ये सुनता था, मैंने कभी पढ़ा था आज से 20 वर्ष पहले कि आने वाले समय में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति हृदय रोगी हो जाएगा। अभी हृदय के साथ में कितने तोहफे मुफ्त में आए हैं, अंदाज़ा लगा नहीं सकते। हृदय रोग है, उसके अलावा शुगर है,
लकवा है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी मनोरोग भी कितने सारे आ गए हैं, आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। लेकिन यदि सुबह का माहौल ऐसा बनाएं, ये चीज़ें जीवन में लागू करेंगे तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। केवल निकल जाएं सुबह, यही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आप सब इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में, और आप चाहेंगे, अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, लंबी आयु का वरदान आप देते हैं, तो लंबी आयु वरदान से नहीं आएगी, लंबी आयु उनको जगाने से, उनके स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान देने से आएगी। तो इसलिए उनको मालूम नहीं, वो सो भी रहे होंगे, उनको नहीं मालूम। एक बार आपने उनको ढालना, उस ढांचे में डाल दो, उसके बाद आप दोषी नहीं। उसके बाद तो ये है कि कितने सारे लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो उस माहौल में ढलने के बाद किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उनको जगाया जाए, वो खुद जागते हैं, औरों को भी जगाते हैं। वो जो बचपन में संस्कार आपने डाले, वो दिनचर्या जो बचपन में आपने बना दी, उनकी पूरे जीवन वही दिनचर्या वो खुशी खुशी पालन करते हैं, उनको कभी समस्या आती ही नहीं उसके पालन में। तो एक बार थोड़ा सा कष्ट आप उठा लें, थोड़ी सी ममता को छोड़ दें, लुटाएं पूरा दिन, जीवन है बहुत, लेकिन सुबह सुबह के समय आप जगाएं। धन्यवाद।